जी बिल्कुल मौजूद हैं जी बैंकटोट में, जहाँ समाजी और कारोबारी शख्सियत जनाब शहजाद आलम राजपूत के बेटे की वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की है। इस वक्त हम इस तकरीब में इन कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत से जानते हैं कि इस तकरीब के हवाले से, और साथ साथ इनसे जानते हैं कि आजकल जो कारोबारी हालात है और गोल्ड के रेट में जो इजाफा हो गया है, इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा शिकारपुरी है और इस तकरीब के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, गेट टुगेदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये हमें करने चाहिए। और पाकिस्तान गोल्ड इंडस्ट्री के लिए माशाल्लाह से जो इक़दामात हम लोग और सब मिलकर कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड इंडस्ट्री एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है जिसको हम कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो चलाता है वो गोल्ड एक सेक्टर एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इंशाल्लाह अपना हम इसको भी बहुत तरीके से लेकर चलने वाले स्टॉक के साथ ही, और इंशाल्लाह अपना आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे ये गोल्ड इंडस्ट्री। और इंशाल्लाह और हम नई यूथ, नए यंगस्टर्स को हम ज़रूर लाना चाह रहे हैं इस गोल्ड इंडस्ट्री में, ताकि अपना हम एक अपने मुल्क के लिए एटलीस्ट कुछ कर सके। वैसे तो हम आज तक कुछ कर नहीं सके, बट ये कि हम चाहेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं हमारे इकनॉमी के, वो बहुत ही अपसेट चल रहे हैं। हमारी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है और कोशिश है, अल्लाह से दुआ भी है और दुआ के साथ साथ कोशिश भी है, इंशाल्लाह कुछ करके दिखाना है और इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे। अब ये आपका ताल्लुक कारोबारी तबके से है, तो आजकल जो ये गोल्ड के रेट अप डाउन है, इसकी बेसिक वजह क्या है। एक्चुअली गोल्ड के रेट की अप डाउन एक तो दो तीन वजूहात है। एक तो हम लोग इंटरनेशनल के लेवल के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि अभी फ़िलवक्त न्यूयॉर्क में, लंदन में काफ़ी दो तीन बैंक्स डिफ़ॉल्ट हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल गोल्ड एकदम ही हाई हो चुका है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल के हिसाब से चलते हैं। तो इंटरनेशनल का एक तो लिंक आ गया, उसके बाद फिर हमारा डॉलर भी इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा है। और हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं उसके हिसाब से लोग अपना सारे एसेट्स, सारा पैसा गोल्ड में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ एंड सिक्योर है। एक तो कैश होता है तो इतना ज़्यादा बात है, गोल्ड इतना सा हो जाता है आपका, और आपकी करेंसी कैश है। आप वर्ल्ड में कहीं भी ले जाओ, ईज़िली आप लाना ले जाना कर सकते हो, ईज़ी से कैश कर सकते हो, तो वो एक करेंसी है। और मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी यही देखा है, गोल्ड का रेट ऊपर ही जाता है, क्योंकि गोल्ड एक करेंसी बन चुकी है, तो गोल्ड का रेट इसलिए ऊपर ही जाता है। उमूमन देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर सेम रेट पर होता है और इधर मकामी मार्केट अप डाउन हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है क्योंकि अपना यहाँ पर बाइंग सेलिंग और प्रेशर ये आता रहता है। जैसे आवाम है, अब आवाम को ऐसा लगता है कि गोल्ड बढ़ेगा, तो इसलिए आवाम का प्रेशर आता है। हर बंदा बोलता है मुझे यार सोना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती है। कोई लोहे वाला, मोबाइल वाला, जिसके पास अपने एसेट्स होते हैं, वो बोलते हैं यार मैं अपना पैसा गोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूं, क्योंकि गोल्ड हमें ऊपर लगता है। तो इस तरह डिमांड आ जाती है, और जब डिमांड आती है तो फिर वो ऑलरेडी ऊपर हो जाता है एक्स्ट्रा रेट्स। और फिर जब सेलिंग प्रेशर आता है, लोगों को लगता है नहीं यार हमें मुल्क में IMF कर्जा दे रहा है, या हमारा डॉलर्स वापसी अपना बैक साइड में आएगा, तो अपना लोग को एक डर आता है कि यार हमारे जो पैसे हैं वो टूट ना जाए। तो जब सेलिंग प्रेशर आता है तो बगैर रेट के अपना 2-3 हज़ार 4 हज़ार का फ़र्क आ जाता है, और वो रेट वक्ती तौर पे टूट जाता है। तो इसकी वजह से बस ये फ़र्क पड़ता है, बाकी और कोई वो नहीं है। इससे जो मकामी मार्केट में जो लेन देन करते हैं, जेवरात बनाते हैं, तो उनको तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आपकी कोई यूनियन को इसके लिए कोई काम कर रही है। एक्चुअली इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पे अभी हम लोग एक नया कानून भी इंशाल्लाह बनाने वाले हैं, जिस पे हम कस्टमर्स को बोलेंगे कि आप एटलीस्ट जो गोल्ड का रेट है और आपका जितना गोल्ड है वो आपको कल भी देना है, पैसा आज भी देना है, तो वो अपना एडवांस पूरा दे देते, ताकि ज्वेलर्स अपना आगे से बुक करा के ले सके एटलीस्ट। क्योंकि आप रेट बुक करा के जाते हैं और वो आप पैसे तो देते ही नहीं पूरे, और फिर जब वो पैसे देते हैं तो रेट्स ऊपर होता है, तो ज्वेलर्स हजरात को होता है नुकसान इस वजह से। तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पे एक बहुत ज़बरदस्त अपना रूल हम लोग निकालेंगे, जिस पे इंशाल्लाह जितने भी ज्वेलर्स हजरात हैं उनको इंशाल्लाह नुकसान बिल्कुल नहीं होगा।
बिल्कुल हमारे साहब और माशाल्लाह से कारोबारी समाजी शख्सियत है। आज इनके बेटे का वलीमा रिसेप्शन है। जानी मानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह से यहाँ पर आज काफ़ी लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया जो कि समाजी, सियासी, कारोबारी शख्सियात हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर, पुरवकार तकरीब रही। आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि लोग इतने पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से, कासिम शिकारपुरी साहब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हनी मूसा हैं, हारून साहब हैं, महराज भाई, इनकी क़यादत में सारी टीम है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इनके पीछे चलता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है कि पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में कहीं पर भी जाएंगे ना, एक ही आवाज़ आएगी, राजपूत ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से जो मेहमान गिरामी आए हैं पूरे पाकिस्तान से, मैं सिंध, कराची समेत सबका दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद पेश करता हूँ। आपको आज मीडिया कवरेज बहुत अच्छी दी गई माशाल्लाह से, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से बड़े दिलदार इंसान हैं, खुद बाइज़्ज़त इंसान है, तो आपको इज़्ज़त भी अल्लाह पाक ने इतनी ही दी है, रब्बुल इज़्ज़त ने। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आरिफ सोनी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तैयबा मेमन, ये मेरी बेटी की तरह, इनसे हर महफिल में सबसे पहले मेरा ही इंटरव्यू होता है। पता नहीं क्यों लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे। मैं कवरेज करने का सोनी प्लस टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ गो कि अल्लाह पाक इनको और बुलंदियों पर और ऊपर पहुँचाए। अस्सलाम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर कासिम शिकारपुरी जो कि ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सरपरस्त हैं और साथ ही बुलियन एक्सचेंज के चेयरमैन हैं, कराची बुलियन एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। माशाल्लाह से आज शहजाद आलम राजपूत के बेटे के वलीमा रिसेप्शन में हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आला शख्सियत के मालिक हैं, माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ के हामिल हैं। और इस वक्त हम इनसे मालूम करेंगे सर आज की पुरवकार तकरीब के हवाले से आपके क्या सारे ख्याल हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और इसके बाद आज ये राजपूत की बेटे की शादी का वलीमा है, और इस वलीमे में माशाल्लाह से आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के तमाम जितने भी मेम्बरान हैं वो भी आए हुए हैं, और हमारे कराची बुलियन एक्सचेंज से भी तमाम मेम्बरान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पुरवकार तकरीब है और बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह से। और मईशत के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? और इसके साथ ही आपके सामने डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अशे खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो सर इस हवाले से आप मुल्क की मईशत जो इस वक्त जवाल का शिकार है, जवाल जो है वो मईशत की नैया डूब रही है, कौन तैराएगा? किस तरह से इस नैया को पार लगाया जाए? क्या आपके इस बारे में इज़हार ख्याल है? असल में इस वक्त जो है ना हमारे मुल्क के अंदर सियासी बहरान चल रहा है, और वो सियासी बहरान इतना शदीद हो गया है कि आपस में इनके मामला सुलझ ही नहीं रहे हैं। इलेक्शन के मामला चल रहे हैं जो एक पेज पे ये लोग नहीं आ रहे हैं, और इसी की वजह से हमारी करेंसी डॉलर का रेट अप होता जा रहा है। इस वक्त हमारा 200 और 95 रुपये का डॉलर हो चुका है, और हमारा गोल्ड जो है इस वक्त 2,25,000 तक पहुंच चुका है। तो आवाम इस वक्त टेंशन में है कि क्या किया जाए, तो फिर वो इन्वेस्ट कर रही है डॉलर या गोल्ड के अंदर। तकरीबन ज़्यादातर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बहरान तो हमारा जब ख़त्म होगा, जब हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, ये हमारे जो इलेक्शन वगैरह हो जाएं, तो इसके बाद ये हमारे मुल्क के हालात इंशाल्लाह बेहतर होने की तवक्को है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ये डॉलर भी नीचे आएगा और गोल्ड भी नीचे आएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता गोल्ड 2,50,000 पे जाएगा और डॉलर भी आपका 350 पे जाएगा। पोजीशन ये नज़र आ रही है। तो मईशत तो बहुत बड़ी मुश्किल है अभी सही होना। हाँ, ये दोनों पार्टियाँ PDM और हमारे PTI ये मिलके अपने मुज़ाकरात एक टेबल पे एक पेज पे आ जाएं, तो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं कि हमारी मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगी इंशाल्लाह। पार्टियाँ भी आगे होंगी, तो लिहाजा आप लोग मुल्क के बारे में सोचें, अपनी पार्टी को तरक्की देने के बारे में ना सोचें, और आवाम को कोई रिलीफ दें। इस वक्त आवाम की वो हालत है कि 1-2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए दोबर है। बेचारे लाइनों में लग के लेते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त वाइट कॉलर, जो ना किसी से मांग सकता है ना कहीं जा सकता है। वो अपने घर में ही बेचारा बैठा बैठा रो रहा है। गरीब आदमी है वो तो कहीं भी जाके लाइन में लग के ले लेता है, अमीर आदमी है उसको भी फिक्र नहीं है। लेकिन ये मिडिल क्लास लोग जो है ना,
उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ इनको मुल्क की तरफ देखना चाहिए और आवाम की तरफ देखना चाहिए। इजाफा हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, मईशत तबाह व बर्बाद है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है, महंगाई आसमान नहीं छू रही है, आसमान तोड़ के आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान के ताजिर जो कराची, जो पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पूरे मुल्क की मईशत का 70 से 72 या 75 रेवेन्यू रीढ़ की हड्डी पे उठाता है, उसकी कमर तोड़ दी है। सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ी वजह कि हमारे यहाँ इतना सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम आ रहा है। ये गवर्नमेंट लोग ये सोच नहीं रहे, इनकी उम्रें इतनी तवील हो गई हैं, ये सोच नहीं रहे कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से दुनिया से वक्त जाने का है, किसी भी वक्त मलकुल मौत आके हमें यहाँ से ले जाएगी, हम जाने से पहले पाकिस्तान का कुछ भला कर जाए। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ लोगों के कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। इस वक्त बेरोजगारी ऐसी कर दी है इन्होंने कि ये कुछ सोचेंगे कुछ बेहतर होगा। तो सर, क्या सियासतदानों को मशवरा देना चाहेंगे किस तरह से इस मुल्क की मईशत की डूबती नैया को पार लगाया जा सकता है? असल में क्या है, इस वक्त पाकिस्तान एक भंवर में है और जो इस भंवर को निकालने के लिए जा रहा है ना, उसकी सियासत भी एक भंवर में है। इस वक्त तो पाकिस्तान मांग रहा है कुर्बानी। अपनी सियासत को छोड़ के सबसे पहले पाकिस्तान को बचाया जाए। पाकिस्तान को, मेरा तमाम सियासतदानों को ये पैगाम है, पाकिस्तान को बचाएंगे तो आप बचेंगे। और सरगना वेलफेयर सराफ हमारी सदर कराची पाकिस्तान। सर, आज जो आपने वलीमा रिसेप्शन में शिरकत की है, शहजाद आलम साहब ने एक बेहतरीन गुलदस्ता सजाया है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से सुनार बिरादरी यहाँ मौजूद है इस वक्त। इसमें ज्वेलर्स भी हैं, जरगर भी हैं, तमाम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो शोबे ज़ेवरात से वाबस्ता हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है यहाँ पर। महंगाई में इजाफा, सर इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तक हमारे हुक्मरान नूरा कुश्ती लड़ते रहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान इसी तरह बर्बाद रहेगा जैसे है। मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है, पिछली हुकूमतों ने किया, उसका खमियाजा और जो अब अदलिया भी उसमें शामिल हो गई है नूरा कुश्ती में, वो भी सब लड़ रहे हैं मिल के। अवाम तमाशा देख रही है। अवाम सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। जब तक अवाम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे नहीं आएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा हमको।